करते हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि क्लास 10th में आपके ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीजें हैं और हमको क्या क्या चीजें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, आपका 10th क्लास में जो बुक है NCERT, उसके बाद आपका कौन सा है RS अग्रवाल, और आपके पास कौन है RD शर्मा। ये 3 बुक जो है आपके 10th क्लास में मैथमेटिक्स में क्या है काम कर रही हैं। इसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो ये आपका NCERT बेसिक सभी स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। RS अग्रवाल ये ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका, ये RS अग्रवाल में चैप्टर नंबर 5 में आपको मिलेगा। चैप्टर नंबर 5 में ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट को ध्यान देंगे, जहां से हमारे लिए इसको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं। ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम लोग देखें तो हिंदी में इसे हम लोग त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। त्रिकोणमिति, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं त्रिकोणमिति। मिति मतलब क्या होता है? मिति मतलब होता है आकृति, और आपका त्रिकोण मतलब क्या होता है? 3 एंगल, 3 कोण, 3 कोण से मिली हुई क्या आकृति। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो आरोपित होगी, वर्क करेगी, किस में आरोपित होगी? 3 एंगल आकृति। 3 एंगल आकृति में हमारे पास क्या हो जाएगा? ट्रायंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रायंगल हो जाएगा। और ये ट्रायंगल में भी पर्टिकुलर हम लोग देखेंगे कौन सा ट्रायंगल? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें आपका एक एंगल 90 डिग्री हो। मान लेते हैं कोई ट्रायंगल ABC है। अगर कोई भी ट्रायंगल जो राइट एंगल है, कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल हम लोग अप्लाई करते हैं। कैसे देखा जाए? इस ट्रायंगल में इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? P फॉर परपेंडिकुलर। इस वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? B फॉर बेस। और ये वाली लाइन जिसे हम लोग लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल H नोन एज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में कि कुछ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में T रेशियो के नाम से जानते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या T रेशियो, इनकी टोटल संख्या नंबर्स 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। T रेशियो जो 6 हैं वो कौन कौन से हैं? तो आप लोग जान पा रहे हो। पहला साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। सबसे बड़ी चीज है कि ये साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट 6 हैं। इन 6 को क्या कहते हैं? T रेशियो के नाम से जानते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के नाम से जानते हैं। हम लोग एक वर्ड और यूज करते हैं। आप लोग यहां देख पा रहे हो कि T रेशियो ऑफ थीटा। T रेशियो ऑफ थीटा। थीटा क्या है? किसी भी ट्रायंगल में किसी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिंबल का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। अगर हम कहें T रेशियो ऑफ थीटा, इसका मतलब T रेशियो कितने? 6। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। अर्थात अगर हम लोग साइन के साथ थीटा यूज कर दें, क्या यूज कर दें? थीटा। सभी के साथ तो क्या बनेगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इन 6 को हम लोग T रेशियो ऑफ थीटा के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग इसे एक और रिप्रेजेंटेशन में देखें, यानी एंगल को हम लोग जो अभी तक थीटा के रूप में रिप्रेजेंट करते थे, हमने कहा थीटा नहीं अच्छा लग रहा है, आप दूसरा एंगल ले लीजिए। लेट एंगल को हम लोगों ने अल्फा से डिनोट कर दिया। अगर अल्फा से डिनोट कर देंगे तो बताइए इनमें क्या चेंज हो जाएगा? साइन अल्फा,
कॉस अल्फा, टेन अल्फा, कॉसेक अल्फा, सेक अल्फा और कॉट अल्फा। अगर अल्फा लग गया, जब थीटा लगा था तो इसे हमने क्या कहा था, टी रेशियो ऑफ थीटा कहा था। जब इसमें अल्फा लग गया तो हम इसे क्या कहेंगे, टी रेशियो ऑफ अल्फा कहेंगे। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्टिंग में आपके 10th क्लास में जो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होता है आर.एस. अग्रवाल में, वहां पे बहुत ज्यादा चीजें, बहुत ज्यादा ये कह लो कि टफ क्वेश्चन नहीं बनाए गए हैं। क्वेश्चन जो हैं इतना अगर आप लोग जान पा रहे हो तो क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर पाओगे। लेकिन समस्या ये है कि क्या क्वेश्चन यहाँ से बनता कैसे है। हमारे पास 6 लोग हैं, यानी 6 रेशियो हैं। अब इन 6 रेशियो से हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं और किस चीज की वैल्यू निकालते हैं, क्वेश्चन में कैसे पूछता है, इस चीज को अगर हम लोग देखें तो आप लोग समझ पाओगे कि देखिए ये क्या है, टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो क्वेश्चन आपसे बनाएगा इसमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो, मतलब सभी टी रेशियो की क्या करो, वैल्यू फाइंड आउट करो। उसके साथ आपको क्या करेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा। जैसे क्या दे दिया, मान लीजिए आपका क्या कहते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो। तो टी रेशियो तो भैया कितने हैं, 6 हैं। अब 6 में कौन सा फार्मूला लगाया जाए, तो इसके लिए हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक समझते हैं, जहां पे आपके सामने लिखा होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी। अगर आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं तो 6 के 6 टी रेशियो निकालने के लिए क्वेश्चन क्या हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। तो बात करें ये पी बी पी एच एच बी है क्या, तो जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया था, फिर से यहाँ पे हम बना दे रहे हैं। ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब ये आपका क्या है, बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पास इन्हीं तीनों साइडों को हमने क्या है, एक ट्रिक के फॉर्म में लिखा है। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर, और इसके बाद आपका कितना, फिर से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेन्यूज, H से हाइपोटेन्यूज और B से बेस। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें, जो ट्रिक बनाई गई है, तो जैसे आप लोग बस आप आपस में बातचीत कर लेते हो कि याद हो जाए, तो कहते हैं P4। अगर हम कहते हैं P फॉर क्या, तो लोग कहते हैं P फॉर पाकिस्तान, होता है क्या, P फॉर पाकिस्तान, हाँ। और बी फॉर कह रहे हैं क्या, भूखा, और पी फॉर क्या, प्यासा। तो पाकिस्तान कैसा, भूखा प्यासा। नीचे आ जाइए, एच फॉर, हमने कहा अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे क्या, हिंदुस्तान हमने लिख दिया। और एच फॉर क्या, हमने कहा हरा लिख दिया। और बी फॉर क्या भरा लिख दिया। मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हमें ये ट्रिक याद हो गई। एक और ट्रिक हम लोग इसमें यूज करते हैं, क्या, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, H फॉर हर भोले। दोनों तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। हमने ट्रिक बना लिया, ये याद भी हो गया। तो इसका यूज कहाँ पे हो रहा है, जरा हम लोग अगर फॉर्मूले पे पुट करके देखें, क्या फॉर्मूला निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि जैसे मान लीजिए इसी ट्रायंगल में ये वाला एंगल को हमने क्या, अल्फा मान लिया है। तो पहला आपके पास टी रेशियो कौन है, साइन अल्फा। तो जैसे साइन अल्फा हमको मिला, हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले ये कौन सी वैल्यू मिली, P/H।
इसका मतलब साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, फॉर्मूला क्या हो गया, P बाई एच। क्या हो गया, P बाई एच। P फॉर परपेंडिकुलर, हिंदी में हम इसे लंब कहते हैं, H फॉर हाइपोटेन्यूस, कर्ण बोलते हैं। यानी साइन अल्फा बराबर कितना, लंब बटे कर्ण कह सकते हो। और आगे बढ़ेंगे, कॉस अल्फा, इसका काम हो गया। बचा क्या हमारे पास, B और H। इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए कितना आसान हो गया है, B बाई एच। tan में आओगे तो आपको मिलेगा लास्ट वाला कौन सा, P बाई बी। अब देखिए यहाँ पे ये जो 3 टी रेशियो थे और जो बचे हुए टी रेशियो हैं, हम लोग इसी का बनेगा आपके सामने। हम लोग देखेंगे कि लाइन से हम लोगों ने 1, 2 और 3 स्टेप गए। अब वापस हम लोग उल्टा चलेंगे। कैसे, कॉसिक अल्फा इज इक्वल टू जो हमने साइन में लिखा था P बाई एच, इसमें हो जाएगा H बाई P। थोड़ा सा और देखेंगे तो क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा हम लोग दूसरा जो कदम था यानी B बाई एच, इसका उल्टा कितना, H बाई B। और लास्ट वाले में कॉट अल्फा में P बाई बी से क्या बन जाएगा, B अपॉन P बन जाएगा। तो देखिए इसी तीनों फॉर्मूले से, तीनों वैल्यू से हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको निकाल दिया 6 वैल्यू। अभी थोड़ा सा और देख पा रहे हैं इसमें कि जैसे आपके पास ये 6 टी रेशियो हैं और इन टी रेशियो में एक रिलेशन हमारे सामने आता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कैसे, आप यहां पे देख पा रहे हैं, साइन अल्फा P बाई एच, कॉसेक अल्फा H बाई P, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं, उल्टा हैं। तो हमारे सामने एक रिलेशन बन सकता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कितना, कॉसेक थीटा। इसी तरीके से कॉस थीटा इक्वल टू कितना, 1 अपॉन सेक थीटा। और आपका कितना, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। इन्हीं का अपोजिट बनाएंगे तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। लास्ट आपका है क्या, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। इन 6 टी रेशियो से हमारे पास 6 रिलेशन भी निकल करके आए हैं, जिनका यूज हम लोग अपने क्वेश्चंस में करेंगे। ये आपका बेसिक थीम था, कब, जब हम चैप्टर नंबर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल की स्टार्टिंग करते हैं। अगर ये बात इतनी क्लियर हो जा रही है तो हम लोग 5.1 एक्सरसाइज को शुरू कर पाएंगे और वहां पे बहुत आसानी होगी करने में। तो एक बार आप लोग इसको देख करके नोट कर लीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट।